जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज जी की, जैन धर्म की। भी किसी न किसी का आलंबन जरूरी होता है। तो इस जीवन की पद्धति को चाहे सुख में हो या दुख में हो, हर किसी को एक अपने साथी की आवश्यकता होती है, एक सहयोगी की जरूरत होती है। वो साथी कैसा होना चाहिए, कितने होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमें किसी का आलंबन ही लेना चाहिए? क्या हम इतने ताकतवर हैं कि हमें किसी का आलंबन नहीं लेना चाहिए? आज इन सारी समस्याओं से घिरी जिंदगी में हमने किसका सहारा लिया और किसका सहारा लेना चाहिए और किसका सहारा लेकर के हम गलत फहमी में जी रहे हैं, या किसका सहारा छोड़ करके हम गलत फहमी में रह रहे हैं? प्रश्न माँ एक हो सकता को ही नहीं, तो भी अपने एक जीवन के यापन करने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के पुरुष हैं, एक साथी, एक सारथी और एक स्वार्थी। एक साथी हुआ करता है, एक साथी हुआ करता है जो हर पल साथ दिया करता है। एक सारथी होता है जो हमारे जीवन की गाड़ी को हमारी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रखता है। भले ही वो सामने नहीं होता, लेकिन हमारे साथ हर पल रहता है। एक हाथ पर हाथ पकड़ के चलने वाला होता है और एक राह पर राह दिखाकर चलाने वाला होता है। और एक स्वार्थी होता है माँ कि कुछ कदम तो चलता है पर कुछ कदम में धोखा देके चला जाता है। तो जीवन में कैसे भी जीवन परिस्थितियाँ हों, हर किसी को एक ना एक आवश्यकता जरूर होती है। चलते हैं साथी के लिए, उस यार के लिए कि कैसा होना चाहिए हमारा मित्र। संयोग भाई की निकल जाएगी, लेकिन आपको अच्छा मित्र मिलने वाला नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी की एक जिज्ञासा, एक आपकी कमजोरी, एक आपकी रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको पूरा जीवन लग जाएगा। इससे अच्छा यही होगा युवाओं कि हमारे अंदर जो जिज्ञासा है, हमारी जो भावना है, प्रार्थना है, याचना है कि हमें अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और उसको प्राप्त पाने के लिए अपना जो समय हम गंवा रहे हैं, उससे अच्छा तो ये होगा कि हम किसी के लिए अच्छा साथी बन जाएं। अगर हम किसी के लिए अच्छा साथी बनते हैं तो शायद हो सकता है कि जो हमारे मन में भावना रखी है, जो हमारे मन की इच्छा थी कि मुझे अच्छा साथी मिल जाए, तो शायद ऐसी भावना दूसरे की भी हो, उसकी इच्छा पूरी होगी तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अच्छा साथी पाने के लिए सब में पहले अच्छा साथी बनना होगा। जैसे गुण हम अच्छे साथी में देखना चाहते हैं, जैसी भावनाएं अच्छे साथी में देखना चाहते हैं, वैसी भावनाएं, वैसे गुण अगर अपने अंदर में रख लें तो हो सकता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही जीवन में छिपा हो। तो कैसा होना चाहिए? तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं मित्रता कि मित्रता कैसी होनी चाहिए और किससे होना चाहिए और कब होना चाहिए, और मित्रता की परीक्षा कैसे की जाए। तो माँ कुछ पंक्तियों से आप इसे पढ़ लेंगे, और इसमें अर्थों के माध्यम से आप जब निकालेंगे तो वास्तविक में आप अपने जीवन में अच्छे साथियों की खोज कर सकते हो। और इस खोज को अगर मिटाना है माँ, और हर किसी की खोज को कम करना है, तो हम स्वयं अच्छा साथी बन जाएं। वो सारे गुण अपने अंदर ला के प्रकट कर लें कि कम से कम दूसरों की भावना को पूर्ति में हम सहयोगी बने। असंभव को संभव करने की शक्ति जो देता है, आए मुसीबत हाथ लगा कर दूर उसे कर देता है। नहीं कामना रखता मन में, ना मांगे उपहार कोई, इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार सही। इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार वही। बच्चों यहाँ सुनो, ठीक है ना, कि जीवन में साथी कैसा है। जो तुम साथी हाथ मिलाना, गले लगना, किस करना, विश करना, मिस करना, ये आपकी मित्रता नहीं है।
एक दूसरे को घर बुलाना, एक दूसरे को अपना झूठन भोजन खिलाना, या एक दूसरे के वस्त्र आभूषण पहन लेना, बदल लेना, व्यापार करना, ये आपकी मित्रता नहीं है। ये आपकी मित्रता की कोई पहचान नहीं है। तो क्या है? मान बढ़ाए, शान बचाए, सद्गुण की जो खान है। जो भी बच्चे बात कर रहे हो उनसे कहना कि सामने आ जाएं। जो भी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं यहाँ आ जाएं सामने। सभी बच्चे उठ के आ जाओ यहाँ पर, सभी बच्चे आ जाओ। तो क्या है सच्चे मित्र की? मान बढ़ाए, शान बचाए, सद्गुण की जो खान है। बाधाओं में आकर आगे देता अपनी जान है। पास रहे या दूर रहे वो करता दिल से प्यार है। इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार है। इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार है। जो अपने मान की कीमत नहीं रखता, जो अपनी शान और शोहरत को अपने मित्र के लिए लुटाने को तैयार रहे। हर संकटों में, हर मुसीबत में, माँ मात्र सुखी के दिन में नहीं, हर कष्ट के दिनों में भी अगर हमारी नज़रों में सामने रहे। आंसू आने पर हर मित्र अपनी मित्रों की आंखों के आंसू पोंछ देता है। ये मित्रता नहीं है। जो आंसू आने के कारण को ही मिटा के रख दे, वो मित्रता है। जब संकट आए, संकट के समय में दूर नजर आए, जब सुख के दिन जो सामने नजर आए, वैसे मित्र मित्र नहीं है। एक दूध की बटलोई के माध्यम से एक मित्र की परिभाषा है कि जब एक मित्र, वही सच्चा मित्र की जो एक बटलोई की तरह अग्नि में पहले तपता है, दूध को बाद में गर्म होने देता है लेकिन पहले स्वयं तपता है। लेकिन माँ बटलोई में रखा हुआ ढक्कन साथ में नजर होता है, लेकिन जब भी दूध में उबाल आती है तो ढक्कन पहले भाग जाता है। और जो मुसीबत आए, कष्ट आए, देख लिया कि अब इसको घाटे पे घाटा लग रहा है, इसके घर में मुसीबत आ रही है, परेशानियों में परेशानियां आ रही हैं, इसका साथ छोड़ दो। समझ लेना वो मित्र तुम्हारा ढक्कन की तरह था, और जो तुम्हारी कष्ट आने से लेके पहले ही कष्ट निवारण के लिए तन मन लगा दे, आपको गलत रास्तों से बचाए, आपको गलत भ्रम से निकाल दे, आपकी चिंताओं को दूर कर दे, आपकी संवेदनाओं में साथ दे, आपके हर पल सहयोग दे, माँ वही समझना बटलोई की तरह आपका साथी है। दया ना हो माँ, वो मित्र नहीं, वो जीवन के स्वार्थी हैं। जीवन में जब बचपन से युवावस्था तक रहती माँ, तो एक साथी की जरूरत होती है। युवावस्था से जीवन भर पर्यंत के लिए एक अच्छे सारथी की आवश्यकता होती है, जो एक जीवन साथी भी होता है, जो जीवन के दो पहियों को चला करके हमारे पूरे जीवन को निकाल देता है। संवेदनाएं अच्छी होनी चाहिए, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, समझ सके, छोटी छोटी बातों की कद्र रख सके, हमारी संवेदनाओं को समझ सके, और हमारी यातना प्रार्थना परिस्थितियों को समझ के हम संभाल सके। हमें मालूम है कि हमारे जीवन में बहुत से साथी आते हैं, लेकिन साथियों, एक रिश्ता बनाने के लिए हम जाति और पंथ धर्म आमना देख सकते हैं। एक रिश्ता बनाने के लिए जाति और परंपरा धर्म देख सकते हैं, लेकिन मित्रता में न जाति देखी जाती है, न पंथ देखा जाता है, न संपदा देखी जाती है, न कुल देखा जाता है, मात्र उसमें मित्रता देखी जाती है। मित्रता में मात्र प्रेम नहीं होता, जिसमें मात्र प्रेम है, एक आत्मानुराग होता है, एक देहानुराग। जो देह से प्रेम करे, मात्र तुम्हें ही चाहे, मात्र सौंदर्यता और तुम्हारी संपन्नता देख करके तुम्हारा साथ दे रहा है, वो मित्रता नहीं है, वो स्वार्थी है। क्या पता हमारे तन का प्रयोग कर रहा हो, हमारे धन का प्रयोग कर रहा हो, और हमारे साथ जब तक हमारा तन सौंदर्यमय है, हमारा धन से संपन्नता है, तब तक हमारे साथ में रह रहा है। जब हमारी सौंदर्यता चली गई, संपन्नता खत्म हो गई, फिर दूर नजर हो गई, ये मित्रता नहीं है। मित्रता देखनी ही है ना, तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता देखो कि कहाँ इतना धनवान पट्टाधीश श्री कृष्ण, जिसके पास 6 खंड का सारा वैभव
जो स्वयं भगवान जैसे पूज्य माना जा रहा हो, जिनके आगे पीछे सारी शनत तैयार रहती हो। एक सुदामा के पास माँ जो बाल सखा होता है, बचपन में मात्र रह करके कुछ पल ही तो साथ में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन मित्रता माँ कुछ पल के लिए नहीं होती। ये फ्रेम, हमारी तस्वीरों का जो फ्रेम बनाया जाता है ना माँ, फ्रेम तो हम बदल सकते हैं, लेकिन मित्रता को और प्रेम को कभी फ्रेम की तरह नहीं तुलना की जाती कि आज ये फ्रेम बदल लिया। फोटो के फ्रेम को बदल सकते हो, लेकिन दिल के प्रेम को, सच्चे मित्र के प्रेम को नहीं बदला जा सकता। मित्रता ऐसी बनाओ माँ कि जो उम्र भर निभा सको। मित्र हमारा गलत हो सकता है, मित्र के विचार गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अलग करें। उसे भी सहारा दो, उस पर भी करुणा रखो और उसे सही रास्ते पे लाओ। वो मित्रता नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। जो हमारे गुण है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर हम मदरा पीते तो तुम्हें भी पीना चाहिए, नहीं तो तुम हमारी दोस्ती नहीं, तुम हमारे मित्र नहीं। वो मित्रता नहीं है। ऐसी संगति जिसमें अवगुण ही अवगुण भरे हों, जिसमें हमारी कुल लजाया जाए, हमारा धर्म लजाया जाए, हमारे माता पिता की यश कीर्ति में लात मार दे, वो मित्रता नहीं है। जिसमें हमारी शान बढ़े, मान बढ़े, सम्मान बढ़े और हम सबकी नज़रों में बसें। नज़रों में बसाने वाला साथी हो तो माँ वो मित्र है, और जो नज़रों से गिरा दे वो मित्र नहीं है। नज़रों में उठने का तो काम करना युवाओं, लेकिन नज़रों से गिरने का काम मत करना ऐसी संगति कि जो तुम्हें दुनिया की नज़रों से गिरा दे। उन मित्रों की नज़रों में मत बैठना कि उनकी नज़रों में बैठ करके लाखों की नज़रों से नीचे उतर सको। और मित्रता माँ मात्र बराबरी वालों के साथ नहीं की जाती। एक माँ बेटे के अंदर भी जो प्रेम होता है उसमें भी मित्रता छिपी होती है। एक पिता पुत्र के बीच में रिश्ता होता है उसमें भी मित्रता छिपी होती है। एक भाई बहन के प्रेम में भी मित्रता छुपी होती है। भाई भाई के अंदर भी मित्रता छुपी होती है, और पड़ोसी पड़ोसी के अंदर भी, उसके अंदर भी मित्रता होती है। जितने भी रिश्ते टिक रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बन रहे हैं माँ, मात्र मित्रता के ही कारण हैं। और मित्रता वही है जहाँ पर अपनापन हो, समर्पण हो, समर्थवान हो, समझदार हो, संवेदनशील हो। तभी माँ ये मित्रता के अगर ये गुण हो तभी समझना कि हमारी मित्रता है। संयोग भाई, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी चावल भी पूरे नहीं थे, लेकिन बचपन की मित्रता तो देखो कि कहाँ श्री कृष्ण राजा महाराजा की गद्दी में बैठने वाले, एक भिखारी के आने पर द्वार में आने सुना कि तुम्हारे बाल सखा सुदामा आया है। माँ हम क्या करते हैं, गरीब आया भाई, था पहले था, लेकिन अब हमारी दोस्ती नहीं है, हमारे साथ पढ़ता था। क्या आज उसकी स्थिति देख करके तुम उसके चेहरे फेर रहे हो? माँ उसके कर्म में गरीबी लिखी है, लेकिन उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, उसकी मित्रता में गरीबी नहीं है। आज भी उसके अंदर तुम्हारे प्रति आस्था है, प्रेम है, भक्ति, तभी तो तुम्हारे द्वार पर आया है। अगर समर्थवान होता तो तुम्हारा सहयोग करने आता। आज समर्थवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे द्वार पर आया है तो सहयोग लेने ही तो आया है। कम से कम सहयोग देना और लेना माँ मित्रता का ही तो काम है। आज हमारे दिन कमजोर हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उससे सहारा लें, और आज हमारा दिन अच्छा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सहारा बने। एक बांस का वृक्ष देखा होगा माँ आपने कि घने रूप में उत्पन्न होता है। अगर आंधी तूफान में एक बांस ऊंचाई से यदि टूट के गिरता है ना, तो नीचे वाला बांस उसको सहारा देकर के खड़ा कर देता है। तो क्या हम उस बांस के वृक्ष से भी बेहद हो गए क्या कि हमारा साथी नीचे नजर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, चाहे वो धन से हो, तन से हो, मन से हो, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि हमारे मित्रों के द्वारा ऐसा दोष हो गया कि जिनके दोष के कारण उसकी बदनामी है और हम उनके साथ रहकर बदनाम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे दूर हो जाएं। भले ही मैं प्रत्यक्ष रूप में उसका सहयोग दो या न दो, लेकिन परोक्ष रूप में उसका सहयोग करना ही चाहिए। हो सकता है कि ये गलती उसने जाने अनजाने में की हो, किसी लोभ या भय के बस की हो, कम से कम उसे रास्ते में दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसका सहारा छीन करके, उससे दूर हो करके
हम उसे किस मोड़ में ना खड़ा कर दें कि वो अपना जीवन ही खो बैठे। हमने अपना हाथ दूर किया और उसने अपना तन ही दूर कर दिया, तो बताओ मित्र कहाँ पैदा करो। जीवन में दो चीज़ें ऐसी हैं युवाओं, ध्यान रखना, कि हम कभी उसे पैदा नहीं कर सकते। पहला भाई, हम पुत्रों को तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन भाई को जन्म देने की ताकत हमारे पास नहीं है। एक भाई से दूर होना और एक मित्र अगर दूर हो गया, जीवन में अधूरेपन को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जो बात हम माँ बाप से छिपा सकते हैं, गुरुजनों से छिपा सकते हैं, लेकिन मित्र एक ऐसी मित्रता होती है कि जो हमारे दुख दर्द को समझ सकता है और हम अपनी सारी बात तो उससे नहीं छिपा सकते। और सच्चा मित्र का कर्तव्य होता है कि हम अपने मित्र की सारी संकटों को, मुसीबतों को सुनें, समझें, उसका निराकरण करें, उसका सहयोग करें, जितना हो सके उसके रास्ते पर लाने का काम करें। वही मित्रता है। संयोग भाई, वो मित्र मत बनाना कि चलो यार मंदिर क्यों जाना, क्यों करना, चलो मेरे साथ टूर करने चलो, चलो तुम पैसा नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो, तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, चलो मेरे साथ ये सिगरेट पियो, मेरी मेजॉरिटी में जुड़ना है तो मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा। ये मित्रता नहीं है बंधु, ये मित्रता नहीं है। जो स्वयं का तन खराब कर चुका है, स्वयं का धन बर्बाद कर रहा है, स्वयं का मन कलुषित रखे, ये विकारों से भरा हुआ है और हमारा भी खराब करने आ रहा है, ये मित्रता की संयोजती में नहीं है। ऐसी मेजॉरिटी में, ऐसी व्यवहारिकता में, ऐसे व्यापारिकता में कभी हाथ मत डालना। भले ही मत जीवन अकेलेपन में जी लेना, लेकिन ऐसे साथी बनाने का साहस मत करना, और ना ऐसे साथी बनने का काम करना कि मेरी मित्र मंडली होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि मेरी भी मित्र हैं। माँ, ये मित्र, तुम मित्रता को स्वीकार नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में स्वयं अपने हाथों से विष का घूंट पी रहे हो। इसमें मात्र अपना तन ही बर्बाद नहीं कर रहे हो, इसमें आप अपने कुल जाति के मान को खत्म कर रहे हो, अपने धर्म और लाज को खत्म कर रहे हो, और अपने जीवन में यश कीर्ति को तुम जहर में ही पिला रहे हो। आपको मित्र बनना है माँ, तो माँ गरीबी मत देखना। मित्र बनाना है तो जाति मत देखना, मित्र बनाना है तो पंथामना मत देखना, मित्र बनाना है माँ तो क्षेत्र काल भाव मत देखना कि कौन से क्षेत्र का है। मित्रता में मात्र उसके भाव देखे जाते हैं, उसके परिणाम देखे जाते हैं, उसके गुणों की अवलोकन किया जाता है। गुण को देखिए, ना कि माँ उसके धन को देखिए। कई प्रकार के मित्र माँ जीवन में होते हैं। कोई संपन्नशाली होता है, कोई समझदार होता है, कोई समर्पणवान होता है, हमें सबकी जरूरत है। युवाओं, बच्चों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों लोग, खड़े हो जाओ दोनों लोग। देखो बेटा, दोस्ती काम आती है मालूम है, लेकिन ऐसी दोस्ती मत करना बेटा कि जो तुम्हारी होने वाले भविष्य में उज्ज्वलता को, पाने वाली मंजिलता को, पाने वाली सफलता को पहले से ही ध्वस्त कर दे। ठीक है ना? ऐसी दोस्ती मत करना कि आज तुम्हारी दोस्ती पट रही है और कल तुम्हारे दोस्त से कोई काम ऐसा हो गया या सहयोग नहीं कर पाया, तुम्हारी सद्भावनाओं को नहीं समझ पाया, तुम्हारी वेदना में सहयोग नहीं कर पाया, तो तुम उससे दूर कर दो। गलती उसने की हो या ना की हो, लेकिन उसे दूर करके हम अपनी गलती ना करें। उसने हमारी भावनाओं को नहीं समझा, उसने हमारी संवेदनाओं को नहीं समझा, उसने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, नहीं करने दो। लेकिन हम उसका एहसान इतना करेंगे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन गलती का एहसास कराने के लिए माँ उसके साथ ऐसा काम नहीं करेंगे कि उसको दुख हो, संक्लिष्टता हो। हम कष्ट को झेल सकते हैं, लेकिन अपने मित्रों को कष्ट में नहीं देना सकते। जीवन में मित्र बनाना है ना, तो उस पेंड की तरह बनाना। मित्र बन के रहना है ना, तो श्री कृष्ण की तरह बन के रहना। मित्र बनना है ना, तो माँ राम और विभीषण की तरह बन के रहना। चाहे व्यापार क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मात्र संयोग बेटा मित्रता में हाथ मिलाना मित्रता मत समझना। गले लग जाना
मित्रता मत समझना, जो दिल में उतर जाना वो भी मित्रता मत समझना। जो दिल की समझ ले, जो दिल रखने के लिए काम करे माँ, वो मित्रता नहीं है। जो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारा सहयोग कर रहा है, तुम्हारा भावना को सुन रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, माँ दिल रखने वालों की कभी दोस्ती लंबे समय तक नहीं रहती। लेकिन जो दिल रखने के साथ साथ दिल से भी काम करे, वही हमारी मित्रता है। दिल रखने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दिल में रखने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो दिल रखने के काम करते हैं ना, आज दिल में रखे हैं और कल दिल से उतार भी सकते हैं। जो तुम्हारा धन देख करके दोस्ती करे, तुम्हारा तन देख करके दोस्ती करे, तुम्हारी जाति देख कर दोस्ती करे, तुम्हारी कुल धर्म को देख कर दोस्ती करे, दोस्ती नहीं है। उसे स्वार्थी समझना। जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें सारथी की जरूरत है, स्वार्थी की नहीं। स्वार्थी तो हर कोई बैठा है माँ, हर कोई स्वार्थी बना बैठा है, लेकिन हमें सारथी की जरूरत है। कैसा सारथी? श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह सारथी, कि यहां पर युद्ध अर्जुन कर रहा था, लेकिन यहां पर सारथी बनकर के पूर्ण सहयोग स्वयं की रक्षा कर रहा था और अपने साथी सवारी की भी रक्षा कर रहा था। ऐसा नहीं कि अपनी सुरक्षा हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी नीति वाले स्वार्थी साथी नहीं चाहिए। थोड़ी सी मुसीबत आई, घर वालों ने डांटा, फटकार दिया कि नहीं रहना उसके साथ, नहीं बैठना, वो इस कुल का है, इस जाति का है। माँ, कुल जाति देख करके मत करना किसी अपने बच्चों को बच्चों से दूर। अगर दूर करना है तो उसके गुणों को देख कर करना। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसी संगति पे रखो कि उनसे कोई और दूसरा शिक्षा ले सके, जो एक दूसरे के दिल की समझ सकते हो, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझ सकते हो, छोटी छोटी बातों का समझ के उनका सहयोग करते हो। ऐसी मित्रता वो मित्रता नहीं है कि जो हमें शादी के सपने दिखाने लग जाएं, शादी के सपने दिखाएं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाएं, नई नई शर्तें, नई नई कस्में, नए नए वादे दिखाएं। नहीं, जिनके वादे और इरादे कभी एक से ना हो, वो मित्रता नहीं है। जिनके वादे और इरादों में हमारे तन की हवस की भूख लगी हो, वो हमारी मित्रता नहीं है। नहीं तो युवाओं, बहनों, ध्यान रखना, दोस्ती के नाम पे दोस्ती प्रारंभ होती कि आप कौन, आप कौन, बस यहां से दोस्ती प्रारंभ कर लेते हैं। और जब दोस्ती तोड़ने का समय आता है ना, जब तन लूट लेते हैं, धन लूट लेते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, तब कहते कि आप होते हो कौन। वो पे कहते कि आप होते हो कौन। पहले तो माँ संपर्क सूत्र बनाते हैं और फिर संपर्क सूत्र में मित्रता के नाम पर इतनी बातें रख लेते हैं कि उन्हें हाथ अपने संपर्क सूत्र से मंगल सूत्र तक पहुंच जाते हैं। एक संपर्क सूत्र से मंगल सूत्र तक पहुंच जाते हैं और मित्रता के नाम पे प्रारंभ करते हैं और मित्रता के नाम पे मां मैत्री भाव को भूल जाते हैं। फिर मात्र वासना की हवस की पूर्ति होती है। संयोग बेटा, इन सभी युवाओं से कह दो कि जीवन में ऐसे मित्र मत बनाना कि जो तन की हवस के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हों, तुम्हारी सुंदरता देख करके तुम्हारे पास पड़े हों। बहनों, किसी के रूप को देख करके मित्रता मत बना बैठना। किसी के रूप को देख करके, किसी की मीठी मीठी बातों में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत कर देना। अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को ऐसे किसी के हवाले मत कर देना कि किसी ने चार मीठी बातें कर ली तो बस सोच लिया कि मेरा सच्चा यार है। ऐसे भी लोग होते हैं। बच्चों, भैया यहाँ ना, यहाँ, हाँ देखो ये कितना अच्छा मित्र है, यहाँ कितने अच्छे मित्र कि यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। आप अपनी मित्रता से, बच्चे खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी दोस्ती, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है ना, खड़े रहना, तुम बैठे रहना। कितना अच्छा मित्र है माँ, अपने मित्र के लिए खड़े रहने के लिए तैयार है। अगर मित्र के लिए जो तपन भी सहन कर ले, ताप भी सहन कर ले, श्राप भी सहन कर ले, ऐसी दोस्ती स्वीकार कर लेना। कष्ट मुसीबत बहनों
ऐसी कौन सी नदी है जिसमें लहरें न उठती हों? युवाओं, ऐसी कोई नदी है क्या कि जिसमें लहरें न उठती हों? हर नदी में लहरें उठती हैं, हर पानी में लहरें उठती हैं। ऐसे ही बेटा हर जिंदगी में, हर कहीं भी हो, हर चाहे मित्रता हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, व्यवहारिक जीवन हो, सब में सुख दुख की लहरें उठेंगी। लेकिन पानी में कितनी भी लहरें होती हों, समुद्र में कितनी भी तूफान आती हों, लेकिन अपनी सीमा नहीं तोड़ती। ऐसी अपनी मित्रता में कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी कष्टों की लहरें आ जाएं, कितने भी कान भरने वाले हों, अपनी जवान के और अपने कान के हमेशा पक्के रहना, अपने अपनी सीमा से बाहर मत उतरना। ऐसी भी दोस्ती नहीं। युवाओं बहनों, ध्यान रखना, न अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को फिसलाना, न किसी की मीठी मीठी बातों में फिसलना, न इनके शरीर को देखकर फिसलना, न इनकी सौंदर्यता को देखकर फिसलना, न इनकी बातों में आकर फिसलना। इनके अंदर गुण हो, देखना कि क्या ये सबके प्रति साम्य भाव रखते हैं, क्या इनके अंदर जातिवादी तो नहीं है, क्या इनके अंदर पंथामनाओं की भाषा तो नहीं है, यहाँ इनके अंदर गोरे काले का भेद तो नहीं है, इनके अंदर कहीं धन गरीबी अमीरी का भेद तो नहीं है। और जिनके अंदर ऐसी हो, कई लोग तो माँ जातिवादी का भेद नहीं है, रंग रूप का भी भेद नहीं है, धन गरीबी अमीरी का भी भेद नहीं है, मात्र उन्हें सौंदर्यता दिखती है। और सौंदर्यता के हवस होकर के कुछ दिन तो जब शरीर की हवस मिटा देते हैं, फिर उनसे दूर होने के भाव रखते, फिर कहते कि नहीं हम तो अपनी जाति में ही शादी करेंगे, अपने कुल में ही जाति करेंगे, अपने माँ बाप के अनुसार ही शादी करेंगे। किसी के तन को बर्बाद कर देना, किसी के मन में विक्षिप्त कर देना, ये तुम्हारी मित्रता नहीं है। हम तो हमेशा यही कहेंगे, है मेरी दुआएं तुम्हारे लिए कि तुम लोग जिंदगी भर खेलो, है मेरी दुआएं तुम लोगों के लिए कि तुम लोग जिंदगी भर खेलो, पर है तुमसे इतनी गुजारिश, इतनी सी प्रार्थना कि किसी की जिंदगी से मत खेलो, मत खेलो किसी की जिंदगी से। आज की चंद दिनों की खुशियों के लिए किसी के तन से खेल लिया, किसी के धन को प्राप्त कर लिया, किसी के मन को तुमने वो हरण कर दिया, आज तो कर लिया, लेकिन जब समय आएगा युवाओं, ये आंखें तुम्हारी बोले, तुम्हारी ही आंखें तुम्हारी ही आंखों से मिलाने के लिए डरेंगी, तुम्हारा ही मन तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए छिपेगा, तुम्हारे वचन तुमसे ही बात करने के लिए इतराएंगे। जब तुम्हारी ही नाज़रें तुमसे ही चुराई जाएंगी, तो बताओ कि तुमने जीवन में किया क्या है। समय हो चुका है माँ, अभी मित्रता की बात तो पूरी हुई नहीं है, अभी माँ टॉपिक शुरू ही हुआ है, तो कुछ मात्र चंद पंक्तियों के माध्यम से पूर्ण करेंगे। अभी बहुत बड़ी लाइनें हैं माँ, तो कुछ ही हम पूर्ण करेंगे, फिर किसी दिन समय होगा माँ ये पूरी मित्रता की कविता आपको हम सुना देंगे। लेकिन माँ वो मित्र मत बनाना कि जो आंखें नम भर दें, आंखों में नमी भर दे और दिल में गम दे जाए, ऐसा मित्र मत बनाना जो दिल के गम को दूर कर दे, आंखों को नम से दूर कर दे और तुम्हारी जिंदगी दम से भर दे। यही तुम्हारी मित्रता है। सह लेता अपमान सभी वो खुश रहता कोई यार है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता दिखता जब कोई यार है, ममता और समता को रख के देता सदा दुलार है, इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार है, फूलों सी खुशबू जीवन में भर देता सत्कार है, शीतल छाया देता हरदम बन कर के उपहार है, निर्मल जल सा मन रख करके करता शुद्ध विचार है, इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार है, नाम की खातिर ना जीते ये ना स्वार्थ का काम कोई, मित्र के आगे प्रेम लुटाता रखता वो नहीं दाम कोई, तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा ये विचार है, इस जीवन में वो ही समझो होता सच्चा यार है,
संकल्पों से हमें बांध दे, विकल्पों से दूर रखे। अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में भरपूर रखे। हर मुश्किल में हर घड़ियों में लेता जो तकरार है, इस दुनिया में वो ही समझो होता सच्चा यार है। दीपक सम जल करे रोशनी हरता जो अंधियार है, खुशियों में वो जश्न मनाए दुख में दे बहार है। मित्र की खातिर सब कुछ करने को जो हो तैयार है, इस दुनिया में वो ही समझो होता सच्चा यार है। अनुपम होना दुर्लभ दिखता ऐसा प्यारा यार है, अनुपम यारी को नमता में अनुपम जिनका सार है। अनुपम रहे भावना मेरी अनुपम मेरा यार है, इस दुनिया में वो ही समझो होता सच्चा यार है, इस दुनिया में वो ही समझो होता सच्चा प्यार है। समय हो गया। बोलो महावीर भगवान की।